आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद लेखन, आर्टिकल राइटिंग। अनुच्छेद लेखन का अर्थ है किसी विषय से संबंधित विचारों या भावों को सीमित शब्दों में प्रस्तुत करना। इसे निबंध का लघु रूप कहा जा सकता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद का आकार 80 से 100 शब्द तक का होना चाहिए, अर्थात इसकी शब्द सीमा 80 से 100 शब्द होनी चाहिए। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। चुने गए विषय पर बिना किसी भूमिका के अनुच्छेद लिखना चाहिए। बिना किसी भूमिका का मतलब है किसी भी विषय को बढ़ा चढ़ा करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बात को बार बार न दोहराएं, वाक्य आपस में संबंध रखते हों, इस प्रकार से हम अनुच्छेद लिखेंगे। और अनुच्छेद जब हम लिखते हैं तो लगातार लिखने के बाद ही वह खत्म होता है। निबंध की तरह अंत में इसका निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। आइए हम देखते हैं एक अनुच्छेद का उदाहरण, जिसका शीर्षक है वनों का संरक्षण। संकेत बिंदु है प्रस्तावना, वृक्षों के लाभ, प्राकृतिक आपदा, संरक्षण के उपाय। यहाँ ये जो बिंदु दिए हैं, इन बिंदुओं को हमें दोबारा नहीं लिखना है। इन बिंदुओं का केवल वर्णन करना है। जैसे वन कितने सुंदर और मोहक होते हैं, यह वनों में जाकर ही पता चलता है। ये हमारी आँखों को सुख पहुँचाते हैं। वन हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ और शुद्ध रखते हैं। वन और पर्यावरण में परस्पर गहरा संबंध है। वनों में नमी सुरक्षित रहती है, जिससे हमें फल फूल, हरियाली और शीतलता मिलती है। वनों से हमें जीवन मिलता है। इनसे ही अन्न, जल व उपयोगी लकड़ी प्राप्त होती है। वन बाढ़ और सूखे से हमारी रक्षा करते हैं। वनों से हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। परंतु बड़े दुख का विषय है कि मानव औद्योगिक प्रगति के चलते वनों को नष्ट कर रहा है। वह यह नहीं सोचता कि वन नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। वन हमारे लिए जीवन है। हमें इन्हें नष्ट होने से बचाना होगा। इसके लिए हमें वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण रोकना होगा और वन महोत्सव के जरिए जगह जगह पेड़ भी लगाने होंगे। वन सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो हमने आज सीखा अनुच्छेद लेखन, अर्थात अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। अब बाकी के अनुच्छेद के विषय मैं आप लोगों को दे रही हूँ। वह विषय आपको स्वयं अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि अनुच्छेद लिखने के लिए हमें अपना मानसिक विकास करना होगा और जितनी ज़्यादा हमारे पास शब्द भंडार होंगे उतना हम अच्छे से लेखन कार्य कर सकते हैं। तो ये जो कुछ टॉपिक है, कुछ विषय अनुच्छेद के लिए दिए जा रहे हैं, इन्हें आप स्वयं अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। एक होली, नंबर 2 गांधी जयंती और नंबर 3 बाल दिवस और जन्माष्टमी। यह 4 विषय मैंने आपको अनुच्छेद लेखन के लिए दिए हैं। ये आपको स्वयं अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसमें कम से कम शब्दों में बहुत सी बातों को समाहित करना होता है। मुख्यतः पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनौपचारिक पत्र, नंबर 2 औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम अपने माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार या अन्य किसी सगे संबंधी को लिखते हैं। इन पत्रों में स्नेह तथा अपनत्व की भावना होती है, इसीलिए इन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। नंबर 2 औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र इन्हें सरकारी पत्र या कार्यालयीन पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के पत्र अधिकारियों, प्रधानाचार्यों, संपादकों, प्रबंधकों एवं प्रकाशकों आदि को लिखे जाते हैं। ये पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं औपचारिक पत्र। पत्र का विषय है बीमारी के कारण अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। पत्र का प्रारूप इस प्रकार से है। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, या श्रीमती भी हो सकता है, श्रीमान भी हो सकता है, जो भी प्राचार्य होंगे। प्रधानाचार्य, यहाँ विद्यालय का नाम आएगा, जैसे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामली। यहाँ विषय हमें यहाँ लिखना होता है कि अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। चूँकि अब इसमें विषय नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, परंतु यहाँ विषय लिखना चाहिए।
पत्र शुरू करते हैं। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मुझे परसों दोपहर को अचानक पेट में दर्द हो गया था और अभी तक ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर ने मुझे पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं आज स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकती, और बॉयज़ लिखेंगे सकता। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्या, और बॉयज़ होंगे तो शिष्य। गर्ल्स लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और बॉयज़ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ आपका अपना नाम, आपके कक्षा और सेक्शन, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, और दिनांक। दिनांक हम चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, और यदि हम चाहें तो दिनांक ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। दिनांक से भी पत्र शुरू किया जा सकता है और दिनांक अंत में भी लिखी जा सकती है।